नमस्कार। वक्त 10 का एजेंडा का है। मैं हूं राजेश कुमार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करीब 5 लाख करोड़ का निवेश मिला है। अडानी को यूपी की पीपीपी मॉडल जो है वो काफी भाया है अडानी ग्रुप को। और कॉलेज पॉलिसी बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज के लिए रुचि दिखाई गई है। रैमकी ग्रुप ने प्रस्ताव दिया, कानपुर लखनऊ के बीच बनाएंगे सैटेलाइट सिटी। और टाटा सन्स का ऐलान कि यूपी आध्यात्मिक महत्व के हर शहर में होगी एयर इंडिया की उड़ान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर भी जोर रहेगा और जिले में जियो सेंटर खुलेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि 2 दिन के लिए मुंबई गए और यहां पे उन्होंने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कई दिग्गजों से मुलाकात की, फिल्मी जगत के कई सितारे, कई निर्देशक, कई जो निर्माता है उनसे संवाद किया, मुलाकात की और उनको यह भरोसा दिया कि उत्तर प्रदेश फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बेहतर है, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए बेहतर है, उत्तर प्रदेश सुरक्षा के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतर प्रदेश है, लिहाजा यहां पे निवेश किया जाए। उन्होंने गारंटी दी कि निवेश आप करेंगे और हर चीज की गारंटी मेरी होगी। यानी वो भरोसा दे रहे हैं उद्योगपतियों को और ये निवेश लाने की कोशिश है ताकि जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर पाएं। अडानी ग्रुप को भी यूपी का जो मॉडल है वो काफी भाया है। बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज के लिए रुचि दिखाई गई। इसके अलावा बात अगर करें, चूंकि अब से पहले अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए कई रोड शो विदेशों में किए गए, कैबिनेट के कई मंत्री वहां पे गए, कई अधिकारी गए और अब घरेलू निवेशकों को, उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आइए, यहां पे निवेश कीजिए और ये एक बेहतर माहौल आपको यहां पे मिलेगा, बेहतर कनेक्टिविटी यहां पे मिलेगी, फिर चाहे फिल्मों की शूटिंग हो या फिर उद्योग को स्थापित करना हो। तो बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज के लिए रुचि दिखाई गई। इसके अलावा रैमकी ग्रुप ने प्रस्ताव दिया, कानपुर लखनऊ के बीच बनाएंगे सैटेलाइट सिटी। और टाटा सन्स का ऐलान कि यूपी आध्यात्मिक महत्व के हर शहर में होगी एयर इंडिया की उड़ान। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री मुंबई में गए, कई अलग अलग क्षेत्रों के जो दिग्गज हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, बात की और क्या कुछ उनकी इस मुंबई यात्रा में खास रहा, किस तरह से जो उद्योगपति हैं उन्होंने यहां पे रुचि दिखाई है उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जाए और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाए, जिसके पीछे उद्देश्य भी यही है कि जहां उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो सीधे तौर पर न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी बल्कि लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे कामगार, श्रमिक और मजदूरों की बड़ी संख्या है जो स्किल्ड और अनस्किल्ड है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना काल से ही जब बड़े पैमाने पर लोग उत्तर प्रदेश वापस आए थे दूसरे प्रदेशों से, उस दौरान से ही कोशिश कर रही है कि यहां के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही काम दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की जो जनशक्ति है उसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिले और साथ ही साथ उनको रोजगार भी मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले विदेश के दौरे हुए तो 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश विदेशी कंपनियों के जरिए उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव के तहत मिला है। हालांकि इसकी जो औपचारिकताएं हैं जब उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होगी उस दौरान पूरी की जाएंगी। जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे थे जहां उन्होंने अलग अलग स्तर पर लोगों से मुलाकात की। पहला टारगेट था कि उत्तर प्रदेश के वो अप्रवासी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन दूसरे प्रदेशों में वो अपने काम कर रहे हैं या अपने बिजनेस चलाते हैं, उनकी कंपनियां चलती हैं, उनको उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। दूसरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बैंकर्स के साथ थी जिसमें जो विभिन्न बैंकर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें उसको लेकर किस तरीके से कानून व्यवस्था है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर कनेक्टिविटी की स्थिति क्या है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की उनसे बात हुई। तीसरी जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई वो बड़े पैमाने पर उन निवेशकों के साथ हुई जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें लोढ़ा ग्रुप, जैमकी ग्रुप, साथ ही साथ टाटा सन्स, उसके अलावा रिलायंस, गोदरेज
अडानी ग्रुप जैसे बड़े जो ग्रुप हैं वो शामिल थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने देश की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए क्या संभावनाएं हैं, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडीज क्या होंगी और उत्तर प्रदेश में अगर वो निवेश करते हैं तो इसका फायदा उनको क्या मिलेगा, इन बहुत सारे विषयों में पर खुलकर बात की। सबसे अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सोनू निगम हो या अक्षय कुमार हो या दूसरे जो निर्माता निर्देशक हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री की बैठकें थी और लगातार कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश में फिल्म जगत से भी निवेश की संभावनाएं बने। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म का निर्माण होता है, खास तौर पर वो फिल्में जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, उन फिल्मों के निर्माण में 50% तक सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देने की योजना बना रही है। हालांकि इसके पहले भी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म जगत से जुड़ी हुई चीजें तेजी के साथ हो, वहां से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश में निवेश करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे होने के साथ ही इस अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश कर सके। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने बात की। इन सारे जो मुख्यमंत्री के सेशंस हुए उसमें करीब 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बातचीत बिल्कुल सकारात्मक स्तर पर मुख्यमंत्री की विभिन्न ग्रुपों के साथ हुई है, जिसमें अगर हम जेमकी ग्रुप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करेगा, जिसमें सैटेलाइट सिटी बनाने से जुड़ी हुई बात है। अगर टाटा सन्स की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के वो शहर जिसमें काशी, मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या चित्रकूट जैसे जिले शामिल हैं जो कि धार्मिक महत्व के हैं, वहां से एयर कनेक्टिविटी के लिए उसके साथ बातचीत सकारात्मक हुई है। सीधे तौर पर जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो इस पर एमओयूज होंगे और आगे कोशिश होगी कि इन चीजों को बढ़ाया जाए और धार्मिक स्थलों को, जहां सरकार पहले ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, एयर कनेक्टिविटी के जरिए उनको जोड़ा जाए, जिसको लेकर टाटा सन्स के साथ बात हुई है। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर जो लगातार मेडिकल कॉलेजेस और बड़े अस्पतालों का निर्माण चल रहा है, उसमें अपनी रुचि दिखाई है। बलिया और श्रावस्ती में वो मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए अपना निवेश करेगा। तो सीधे तौर पर न केवल उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ ही यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जब लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल रखी है अपने हाथ में और लगातार चीजें भी सकारात्मक हो रही हैं, जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपने निवेश के लक्ष्य को भी बढ़ाया गया है। जो पहले 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य था उसको 17 लाख तक बढ़ाया गया है, क्योंकि 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को मिल चुके हैं और 5 लाख करोड़ रुपए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद चीजें हुई हैं। तो अब देखना यह है कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने बड़े ग्रुपों को आने के लिए आमंत्रित किया है, उनको उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में बताया है, उत्तर प्रदेश किस तरीके से निवेश को लेकर अपने जो साधन है, जो संसाधन है, उनको दे रहा है, ये सारी संभावनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से कल जब वो संवाद कर रहे थे उस दौरान बताई गई। तो देखना यह है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो कितने एमओयूज उत्तर प्रदेश में साइन होते हैं। ऐसे में एसके वाजपेयी, चूंकि मुख्यमंत्री खुद वहां पे जा रहे हैं, खुद उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक बेहतर विकल्प है निवेश के लिए, क्या यही वजह है कि यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ का जो मॉडल है, जो नीति है सरकार की निवेश को लेकर, वो प्रभावित कर रही है उद्योगपतियों को और वो भी यहाँ पे रुचि दिखा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम एक उद्योगपति के लिए बात करें, जब निवेश के लिए वो किसी प्रदेश में सोचता है तो कहीं ना कहीं वहां के बहुत सारी चीजें उस समय मैटर करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर पिछले 5 साल की सरकार में काम किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का आगरा एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, उसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या दूसरे गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर पर लगातार उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है, जो कि निवेशकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री जब कल स्पीच दे रहे थे उस दौरान भी उन्होंने इस सारी चीजों का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि जब कोई निवेशक पहले आता था तो उसको स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं जो भू माफिया थे या दूसरे जो अपराधी थे उनसे दो चार होना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में स्थितियां बदल चुकी हैं, जो किसी इंटरफेरेंस है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने संवाद के दौरान ये चीजें स्पष्ट की हैं। ये एक बड़ा कहीं न कहीं फायदा है उत्तर प्रदेश के लिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था को लेकर काम किया है। तीसरी बड़ी चीज है एयर कनेक्टिविटी की। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट
होंगे, जिसमें से 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार चल रहे हैं, 2 पर काम चल रहा है और टोटल उत्तर प्रदेश में 14 एयरपोर्ट्स को लेकर कहीं न कहीं चीजें अपने अंतिम दौर में हैं। तो सीधे तौर पर हम देखें तो एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर हम रेलवेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का भी है। और अगर जनशक्ति की बात करें, जो कि एक निवेशक की पसंद होती है कि सस्ती और अच्छी जनशक्ति उत्तर प्रदेश में मिले, तो उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं और अगर निवेशक उत्तर प्रदेश आता है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसको सस्ता और अच्छा श्रम उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। ये एक और बड़ी वजह है जिससे कहीं ना कहीं निवेशकों की पसंद प्रदेश बन रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है, इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि अब तक करीब 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के पास आ चुके हैं, जबकि लक्ष्य पहले 10 लाख करोड़ का ही था। बिल्कुल, और इसीलिए शायद इसको बढ़ाया गया और 17 लाख करोड़ किया गया। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो घरेलू निवेशकों के साथ जो संवाद है और जो उनको भरोसा दिया जा रहा है, उसका असर जो है वो अब दिखने भी लगा है और निवेशक जो हैं, उद्योगपति जो हैं, वो निवेश के लिए यहाँ पे रुचि भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, उन्हें एक बार सुनते हैं। समाज को जोड़ने में, तो हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी भी दी है और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल बड़े महानगरों को ही जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग इस समय 2017 तक हमारे 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, एक लखनऊ एक वाराणसी। आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। एयर कनेक्टिविटी हमने बहुत अच्छी दी है। 10 एयरपोर्ट पे हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र इन्हें हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। चित्रकूट में भी आपको एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी, सोनभद्र में भी आपको एयर कनेक्टिविटी की सुविधा हम देंगे। कभी आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे और मुंबई में तो रूम नहीं मिलता था आजमगढ़ के वजह से। आज हम लोगों ने आजमगढ़ में मुंबई से एक कलाकार को वहां सांसद भी बना दिया है। आप देख सकते हैं कि वहां पे अब कोई भय नहीं है। और मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता और निर्देशकों से मुलाकात की, यूपी में निवेश को लेकर चर्चा की। इसमें रवि किशन, बोनी कपूर, मनोज मुंतशिर और उनके साथ साथ कई दिग्गज निर्माता निर्देशक से उन्होंने संवाद किया, उनको भरोसा दिया और ये बताया कि उत्तर प्रदेश शूटिंग के लिए बेहतर विकल्प है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल है, उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर है, उत्तर प्रदेश को लेकर जो पॉलिसी है सरकार की उससे अवगत कराया गया। और गाजियाबाद से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहनोई की मौत की खबर है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में उनका घर है और 1 जनवरी से कौशांबी के यशोदा अस्पताल में वो भर्ती थे। आज गाजियाबाद सीएम योगी आ सकते हैं, बहनोई के निधन पे शोक व्यक्त करने वो पहुंच सकते हैं राजनगर एक्सटेंशन। खबर उन्नाव से है, जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मरीज की मौत का मामला है। मरीज की मौत पे तीमारदारों ने हंगामा किया है और इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर पे लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। हंगामे की सूचना पे पहुंचे सीएमएस सुशील श्रीवास्तव और उन्होंने परिजनों यानी जो लोग थे उनको शांत कराया। तो डीएम और सीएमओ से शिकायत की गई है। उमाशंकर दीक्षित चिकित्सा के इमरजेंसी वार्ड का यह मामला है। खबर कानपुर से है, जहां 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है और
एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने जारी किया है मौत का आंकड़ा। हृदय रोग संस्थान में इलाज के दौरान 7 लोगों की जान गई। संस्थान में हार्ट अटैक से पीड़ित 15 लोगों को मृत अवस्था में पहुंचाया गया और बीते दिन हार्ट अटैक से पीड़ित 41 लोग कार्डियोलॉजी में जो विभाग है उसमें भर्ती हुए थे। कुल 723 हृदय रोगियों का इलाज चल रहा था। तो हार्ट अटैक के चलते 22 लोगों की मौत यहां पे कानपुर में हुई है। और अगर पूरा ऑल ओवर देखें तो एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने यह आंकड़ा जारी किया है और हृदय रोग संस्थान ने यह आंकड़ा जारी किया जिसमें बताया गया संस्थान में हार्ट अटैक से पीड़ित 15 लोगों को मृत अवस्था में पहुंचाया गया था, यानी जब ये लाए गए थे वो पहले से मृत थे। और बीते दिन हार्ट अटैक से पीड़ित 41 लोग कार्डियोलॉजी में भर्ती हुए थे और बीते दिन हार्ट अटैक से पीड़ित कई जो मरीज थे वो यहां पहुंचे थे। 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है दिल का दौरा पड़ने से। और एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने ये आंकड़े जारी किए हैं। संस्थान में हार्ट अटैक से पीड़ित 15 लोगों को बताया जा रहा है कि मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था और ये आंकड़े अब जारी किए गए हैं। रामजी शर्मा हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। रामजी शर्मा, कानपुर से ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं जहां पे 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई, और क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय जो मौसम की जो मार है वो कानपुर की जनता पर काफी खास अब देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो ठंड है वो अपना कहर बरपा रही है और जो जो टेम्परेचर वो 3.5 के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया। ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके जो हार्ट अटैक की बीमारी वो ज्यादा, उनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में कार्डियोलॉजी में इस वक्त अगर देखा जाए तो 739 मरीज हार्ट के भर्ती हैं। इसके साथ ही 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, बाकी का इलाज चल रहा है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो इसके हार्ट अटैक के पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इनको बचाव के लिए लगातार डॉक्टरों की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ठंड से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर के जो हृदय रोग संस्थान के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विनय कृष्णा, उन्होंने जानकारी एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हार्ट से बचाव के लिए क्या करना है। धूप में बैठना है, आग तापना है, लगातार रूम हीटर का इस्तेमाल करना है, जिससे कि जो हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं इनके हार्ट के भी पेशेंट को रोका जा सके। क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है, एक दिन में 22 लोगों की मौत हुई है, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही जो और लोग हैं उनको इलाज के जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे कि जो मौत के आंकड़ा जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके और हार्ट के पेशेंट को भी जो है उनको बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया रामजी शर्मा जानकारी के लिए। तो यहाँ पे ये आंकड़े जो हैं वो डराने वाले हैं, हैरान करने वाले, और ऐसे में ज़रूरी है कि डॉक्टर्स जो बता रहे हैं उन सावधानियों के साथ यहाँ पे चला जाए, क्योंकि इस ठंड के चलते भी कई तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, खासकर बुजुर्गों को। खबर झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए दीप नारायण सिंह की संपत्ति कुर्क की गई है। जिला प्रशासन ने 37 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है और बुढ़ावली गांव में जो संपत्ति है उसे कुर्क किया गया। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है और कुछ दिन पहले 237 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया था। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो करीब 237 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए दीप नारायण सिंह की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिला प्रशासन ने 37 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है, जबकि इससे पहले 237 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी और जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है।
और खबर आगरा से है, जहां बिजली के खंभे पर काम कर रहे लाइनमैन की मौत हो गई और कनेक्शन काटते वक्त हादसा हुआ। कनेक्शन काटने के लिए खंभे पर चढ़ा था लाइनमैन और लाइन शटडाउन के बाद भी जहां पे बिजली की तारों में करंट था, गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते वक्त लाइनमैन की मौत हो गई। शमशाबाद के चितौरा फीडर पे तैनात था ये बिजली कर्मी और शमशाबाद थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का यह मामला है। तो कनेक्शन काटने के लिए बिजली के खंभे पे था, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां दम तोड़ दिया उसने। और हापुड़ में किसान के छप्पर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से छप्पर के नीचे बंधे 11 पशु जिंदा जल गए। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ और काफी मशक्कत के बाद इस आग पे काबू पाया गया। कई मवेशी, कई जो पशु हैं वो इस आग की चपेट में आए, जिनकी जलकर मौत हो गई। धौलाना थाना क्षेत्र के ककराना गांव का यह मामला। तो काफी मशक्कत के बाद इस आग पे काबू पाया गया। इस आग की चपेट में कई मवेशी, कई जो पशु थे वो आए, जिनकी जलकर मौत हो गई। काफी नुकसान इस आग में हुआ और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। करीब 11 पशु इस आग में जिंदा जल गए। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला की आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना के उसे वायरल करने की धमकी देने वाले फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिगना थाना क्षेत्र के झिलवर बीजर गांव निवासी को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि यह शख्स महिला को ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दिया करता था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति फर्जी पत्रकार बन करके और अब एक आईडी बनाया, जिसमें उस महिला के कुछ फ़ोटो लिए और जिसको अश्लील रूप में उसको प्रस्तुतिकरण किया, जिसके संबंध में उसके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके द्वारा बार बार उस महिला को ये धमकी दी जा रही थी कि यदि तुमने अपनी नाम की ज़मीन हमारे नाम नहीं कर दिया तो ये जो अश्लील चित्र बनाया गया है उसको हम वायरल कर देंगे। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। महिला के द्वारा शिकायत की गई थी। तो सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और महिला को ब्लैकमेल करने वाला जो शख्स है उसे शिकंजे में लिया। इसने महिला की आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो के जरिए उसे धमका रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, जमीन अपने नाम करवाने की धमकी दे रहा था। महिला ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए इस शख्स को गिरफ्तार किया है। तो सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर का यह मामला, जहां एक महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा था उसकी आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो के जरिए, और महिला ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और आगरा में G20 की तैयारियों को लेकर आगरा प्रशासन एक्टिव हो गया है। प्रशासन खुद ग्राउंड जीरो पे उतर के तैयारियों में लगा है। G20 को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल का कहना है कि यह आगरा के लिए एक मौका है, इसलिए
जरूरी है कि जन भागीदारी के माध्यम से G20 के प्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान किया जाए। तो इस एयरपोर्ट से लेके और 3 होटलों में उनके ठहरने की व्यवस्था सरकार ने की है, जिसमें एक ताज कॉन्टिनेंटल है, एक ताज व्यू है और तीसरा रेडिसन है। तो एयरपोर्ट से इन होटलों तक, इन होटलों से ताजमहल से लाल किला होते हुए एतमाद-दौला। तो इस इलाके में बीच में मेट्रोज पड़ेगी, तो वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक रहे। वो जो एक बॉटलनेक खुलिया है, उस पर कुछ ठीक से इंतजाम हो। और खबर मैनपुरी से है, जहां बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और बाइक चोरी करने आए चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी है। घायल अवस्था में गार्ड को सफाई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र के चांदेश्वर रोड स्थित जिम की यह घटना है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड को ही गोली मार दी गई। घायल अवस्था में सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उस फुटेज के आधार पे आरोपियों की तलाश कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।